चलो भैया, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था भाई? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था हेलो एल्केन हेलो एरीन की प्रिपरेशन पढ़ लिया था क्या? अरे बोलो भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज अभी शुरू भी नहीं करी मैंने। अच्छा फिर ठीक है, मैं कभी दारू पीगा कभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे। चलो भैया, तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे केमिकल प्रिपरेशन के बारे में। आज हम क्या करेंगे? बात करेंगे। देखो, अभी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने बेटा? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनके अल्कोहल से प्रिपरेशन कैसे होती है। अल्काइल हैलाइड की 4 मेथड आपको मैंने बताए थे, जिनमें सबसे बढ़िया मेथड कौन सा था? SOCl2 वाला था। उसका रीजन दिया जाता है। देखो, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि भैया सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है। तो आपको केवल ये नहीं लिखना, आपको रिएक्शन भी लिखनी और साथ में ये भी बताना कि सबसे बढ़िया मेथड क्यों है। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन यूजुअली 2 नंबर के अंदर बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि ये आपका मतलब सबसे बढ़िया मेथड थायरोइड क्लोराइड का क्यों कंसीडर किया जाता है। तो आपको रिएक्शन भी लिखनी और उसमें ये भी बताना है कि वो मेथड सबसे अच्छा क्यों है। तो सबसे अच्छा मेथड क्यों है? क्योंकि उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? गैसेस नेचर के होते हैं, जो कि एवापोरेट कर जाएंगे। रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर क्या बचता है? केवल और केवल प्योर अल्काइल हैलाइड बनता हुआ नजर आता है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ल्यूकास टेस्ट भी जिसे हम बोलते हैं, उसकी डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे? आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में वो सारी की सारी इबारत जो है वो लिखी हुई होती है। तो वो भी हमने क्या कर ली थी? देख ली थी। फिर हमने पढ़ा था एल्कीन से क्या बना रहे हम? अल्काइल हैलाइड बना रहे। इसके थ्रू 2 रूल पढ़े थे, मार्कोनिको और ऑफ एंटी मार्कोनिको। मार्कोनिको रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन से जाकर जुड़ेगा, डबली बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ता है, जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी भाई? कम होगी। ठीक है। और उसके बाद में फिर उसकी आंटी आई। आंटी तो कहा कि क्या करना? विरोध करना। अरे होती है ना महल्ले में 2-3 आंटी जिन्हें अपोजिट बात करनी। मार्कोनिको ने कहा कि सबसे कम पे जुड़ेगा। आंटी बोलेगी नहीं, सबसे ज्यादा पे जुड़ेगा हम तो। चल भाई जोड़ ले। ठीक है। लेकिन वो केवल और केवल किसके साथ में होगा? वो केवल और केवल HBr के साथ में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर HBr के अलावा HCl ले लो, HI ले लो और पेरोक्साइड तुम भले ही रख लो तो भी क्या लगेगा? मार्कोनिको रूल ही वैलिड होगा। एंटी मार्कोनिको रूल का एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? खराश इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और एक और नाम इसका होता है जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सारी चीजें बेटा लास्ट क्लास में हम देख चुके थे। अरे आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्वार्ट्ज रिएक्शन किससे बनाते हैं हम? एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन की जाती है। और एक होती है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्ज की खूबी क्या है कि इनमें हम पहले से ही कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसी का डिस्प्लेसमेंट से क्या बनाते हैं? एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड रिस्पेक्टिवली इनकी फॉर्मेशन करते हुए नजर आते हैं। यहां तक की बात मैंने आपको क्या कर ली थी भाई? कल बता दी थी। आज हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? आज हम बात करेंगे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो हम आज देखेंगे क्या? आज हम देखेंगे ये केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे? सर हम पहले केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हेलो एल्केन की। किसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे? केमिकल हेलो एल्केन। हेलो एल्केन होता है RH, जहां पर R क्या होता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा जिसका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+1 होता है। ये आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर X क्या हो सकता है? आपका X जो है आपका वो बेटा फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इनके आयुपैक नेम की बात करूं तो आयुपैक नेम इनका क्या था? हेलो एल्केन। आईवा समझ में। और कॉमन नेम इनका क्या होता है? कॉमन नेम होता है अल्काइल हैलाइड। किसी का केमिस्ट्री का अभी तक प्रैक्टिकल हुआ है क्या स्कूल के अंदर? अभी नहीं हुआ। कब है केमिस्ट्री का मेपल्स वालों का? अभी डेट नहीं आई। DAV का 2 तारीख को। बायो का हो गया तुम्हारा? किसी का? मेपल्स का हो गया बायो का। DAV का भी हुआ है प्रैक्टिकल? देखिए सब भाई साहब को नहीं पता, पोज ले रहा। चलो मेरी बात सुना रहे, मतलब एक आध तो होगा ना। अब ध्यान सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन ना एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेता है। मैं आपको बता दूं, ठीक है। अभी लास्ट ईयर मेपल्स के अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं मेपल्स में पढ़ा रहा था तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए। ठीक है। एक बच्चा था, मैं बैठ गया वैसे ही। ठीक है, चलो भाई बैठ गए। सुधीर पाल सर पढ़ा रहे थे तब स्कूल के अंदर, तो मैं वहां पे बैठा था। तो पता क्या सवाल पूछा उन्होंने पूछा कि ये बता दे कि जो हमारा इथेनॉल होता है, क्या नाम लिया था उन्होंने? कि जो हमारा इथेनॉल होता है और इथाइल अल्कोहल होता है, इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस आता है? बताओ क्या डिफरेंस है? बोलो बोलो। हाँ बेटा तुम बताओ। आराध्या है ना तुम्हारा नाम? हाँ बताओ क्या डिफरेंस है अल्कोहल और इथेनॉल में और इथाइल अल्कोहल में? किस चीज का डिफरेंस है? तनिष्का नहीं पता? सिमोन? अच्छा वेरी गुड। हाँ भाई ठेकेदार नहीं पता? हाँ भाई आरिश क्या कॉमन नेम है? अबे एक ही तो है दोनों, एक ही है भाई दोनों, समझ रहे हैं? ऐसे ही जैसे हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड एक ही नाम है। तो जैसा आपने एक्सप्रेशन दिया ना, आप देखो आप 12th क्लास में, ये वाइवा के क्वेश्चन है, एग्जामिनर इनसे पूछने का नहीं आपसे।
मतलब एग्जाम में थोड़े क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड इथेनॉल, कमेंट ऑन दिस, 5 नंबर। पागल हो गएगा भाई, ये क्वेश्चन वाइवा के क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात कि इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल में क्या डिफरेंस? अरे भाई दोनों सेम है। इथेनॉल आईपीएससी नोमेनक्लेचर है और इथाइल अल्कोहल ये आपका क्या है? ये आपका कॉमन नेम है। समझ में आ रही बात आपके? जैसे मैं यहाँ पर बोलूं क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, भाई दोनों ही सेम है, समझो तुम बात को। लेकिन इथाइल क्लोराइड क्या है? आपका कॉमन नेम है। या क्लोरोइथेन क्या हो गया? आपका आयुपैक नेम हो गया। ये आपको क्या रखना भाई? याद रखना। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको क्या होनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? चलेगा। तो हम बात किसकी करें भाई? हम बात करें भाई केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करें? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्शन शो किस तरह से करता है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन केमिकल रिएक्शन है भाई, उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है भैया? उस रिएक्शन का नाम है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे भैया? अब हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? चलिएगा। अब सबसे पहले हम इस रिएक्शन का की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये कहना क्या चाह रही है। देखो, दो तरह के रिएजेंट होते हैं हमारी सिलेबस के अंदर। दो तरह के रिएजेंट है, एक होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। आपने नाम सुन रखे पहले न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के? नहीं सुन रखे? सुन रखे? कोई है ऐसा जिसने नहीं सुन रखे नाम? ईमानदारी के साथ में बताना, मम्मी का समय आप लोगों को आपकी, अगर आप झूठ बोलो। चलो सुन रखा, किसी किसी नहीं पता कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, डोंट वरी, नाम नहीं लूंगा, अच्छा टेंशन मत लो, लेकिन देखना है ना, फिर उसी हिसाब से तो बताएंगे। न्यूक्लियोफाइल का किसी नहीं पता? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों के हाथ उठ गए हैं। और भाई दीपांशु कहाँ है कई दिन से? हैं? दीपांशु कहाँ है कई दिन से? आज जो बच्चे एब्सेंट है ना, मुझे लिस्ट दे के जाना उनकी। ईशान तेरी जिम्मेदारी है और इसकी वेदांश की, दोनों की। जो बच्चे यहाँ पे आ रहे थे और अभी फिलहाल गायब है, समझ में आ रही बात, उनकी आज मुझे लिस्ट दे के जाना। और वो कहाँ है भाई? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड किसकी थी वो? हाँ तुम्हारी थी वो। तो तुम लगा तुम नहीं हो, तुम टाइम पास हो बेटे, बेस्ट फ्रेंड तो इसी की है वो। हाँ बेटा तुम दोनों टाइम पास हो, लाइन से बैठी जो, ये सिमोन भी और वो भी तनिष्का भी। हाँ भाई है, तुम्हें बता दो। पता नहीं कहीं जा रही, मतलब पता के कहीं गई भी है। तो फिर ये जवाब क्या हुआ कि पता नहीं कहीं जा रही है? वाह वाह, अच्छा कहीं जा रही, ठेके वेक्के पे जा रही मतलब के? नहीं हो जाना कहीं ठेके ठाके पे चली गई हो। घर से पता करो 60 रुपए लेके गई कि 70 लेके गई, तो समझ जाना कि वो अंग्रेजी शराब के ठेके पे पहुंची के देसी शराब के। देसी पी रहेगी तो कहीं नाली में ढूंढ लियो उसे जाके, क्योंकि देसी पीने के बाद में वो जो खाले वाले से खुद रहे ना वहां से ठेके के सामने, तो वहां देख लियो कहीं वहां पड़ी हो नाले में। ठीक है, तो ध्यान रखा करो भाई इन चीजों का, ठीक है। और बाकी अंग्रेजी है तो फिर तो वो अलग ही लेवल में है, अंग्रेजी पी के तो बोल रही हो आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है। चलो भाई देखो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दो तरह के रिएजेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। देखो कितना बेसिक से बताना पड़ रहा है मुझे, हमारा ये अब तक के तो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए था क्रैश कोर्स, और अभी हमारा एक ही पार्ट हुआ, एक पार्ट अभी बाकी है। समझ रहे नहीं समझ रहे? कितनी फाइन डिटेल लेके चलनी पड़ रही है, आप ये समझो। चलो बेटा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं, अरे नहीं पता बताओ, मेरी बात मैं बताने के लिए बैठा ना, अभी एग्जाम में मुंह लटकाओगे कोई फायदा नहीं है, तो मैं बेसिक समझा देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अरे कोई नहीं यार, 10 दिन और फालतू लग जाए, 15 दिन फालतू लग जाए, कोई आफत थोड़ी है। हाथ नीचे कर वेदांश, पीछे वालों को दिक्कत हो रही तेरे से। हाँ भाई ध्यान सुनिएगा, देखो दो रिएजेंट होते हैं बेटा, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। याद रखिएगा, एक क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। देखो इलेक्ट्रो वर्ड किसके लिए आया है? ये आया है इलेक्ट्रॉन के लिए, समझ में आ रही बात। और फाइल वर्ड किसके लिए होता है? फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी कि कोई ऐसी स्पीसीज है जिसको लव किससे है भाई? इलेक्ट्रॉन से। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात बतानी, देखो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? निगेटिव। कोई अगर इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है मतलब वो निगेटिव लविंग हुआ कि नहीं हुआ? कॉमन सेंस की बात है। अब मुझे बताओ निगेटिव को लव कौन करेगा? पॉजिटिव करेगा, कॉमन सेंस की बात है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रोफाइल खुद कैसा होगा? इलेक्ट्रोफाइल खुद होगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगा। अबे होगा कि नहीं होगा? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है सर? इलेक्ट्रोफाइल में कमी है इलेक्ट्रॉन की। अरे भैया जिसको इलेक्ट्रॉन से लव है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि उसके पास नहीं है। जैसे मेरे पास पैसे की कमी है, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो मुझे किससे लव है भाई? मुझे पैसे से लव है, समझे? तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तुम चाहे मुझे अभी एक्स्ट्रा फीस दे के देखो, अगर मैं मना करूं तो नाम बदल देना। समझ में आ रही बात? दे के देखो मुझे एक्स्ट्रा फीस, क्या करने को शुगर मनाऊ ना, थारी वैसे भी दी थी है, अन्य हरकत तो थारी है नहीं, नॉर्मल फीस भी देने वाले। खैर कोई बात नहीं,
समझ रहे नहीं समझ रहे? तो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव करेगा नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। सेकंड चीज आता है आपके न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो वर्ड किसके लिए आता है भाई, न्यूक्लियस के लिए, कॉमन सेंस की बात है। और फाइल का मतलब अगेन क्या हो गया भाई, लविंग से हो गया, यानी कि ये किससे लव कर रहा है इस बार, न्यूक्लियस से। अरे सर न्यूक्लियस का क्या सिर पैर है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल मिलते हैं भाई, एक कौन से, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो जो न्यूट्रल है उसके लिए लोग भी न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव है यानी कि न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर कंसिडर किया जाता है। तो जो आपका न्यूक्लियस है ना, मतलब किसको रिप्रेजेंट हो रहा, पॉजिटिव, तो खुद कैसा होगा, अगर ये पॉजिटिव को लव कर रहा तो खुद कैसा होगा, ये नेगेटिव चार्ज। ध्यान सुनिएगा, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया। ध्यान सुनिएगा, तो हमारा ये क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि किसको लेकर के बात होगी, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में RX है ना, एल्काइल हैलाइड है ना, इन दोनों में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी बताओ, शाबाश। X। क्यों भाई, क्योंकि हैलोजन है। कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, ज्यादा है। देखो कैच करने लगे तुम, नहीं करने। अच्छा मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, स्कूल में टीचर के सब्स्टिट्यूट लगते हैं, क्या मतलब है उसका, अदल बदल, अदल बदल। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, कॉमन सेंस लगाना, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में मान लो कोई बैट्समैन है एग्जाम्पल के तौर पर, और वो चोटिल हो गया, तो उसके रिप्लेसमेंट में किसे लेकर आएंगे, क्रिकेटर को लेके आएंगे। ऐसा थोड़ा ना कि आमिर खान को फोन कर देंगे कि आमिर खान आपने लगान मूवी में मैच खेला था, कृपया करके आप आकर हमारे मैच खिला दो। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। समझना मेरी बात में क्या समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। मान लो कि स्कूल में बायो की फैकल्टी है, वो फैकल्टी भाग गई, तो बायो पढ़ाने के लिए मैथ्स वालों को थोड़े पकड़ेंगे कि भाई पकड़ ले परवीन सर को, कल लगाओ जी पढ़ाओ। ऐसा है क्या, ये वाला कट करना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा हो गया। और देखिए कौन से टाइम पे बोला मैंने, अच्छा ठीक है, ये मैं कट करना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा हो गया, ये व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन एग्जांपल दे रहा ना मैं, ठीक है। चलो जब मैं पढ़ा रहा था, मान लो कोई मैथ्स की फैकल्टी चली गई, तो भाई ऐसा थोड़ा ना कि मुझे बोलते कि भाई तू बायो का केमिस्ट्री का मास्टर है, आके मैथ पढ़ा। क्या लगा जी मेरे पे तो कट्टा लगा दिया मेरे यहाँ, कला पढ़ा, फिर तो मैं बेटे मेरे फरिश्ते भी पढ़ाऊंगा मैथ। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? लेकिन एक अलग बात है, कहने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन में आप क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे को उसके जैसे को ही लेकर के आ रहे। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि मान लो भाई जैसे मूवीज के अंदर तुमने देखा ना कि मूवी के अंदर जो है भैया सिंगर को रिप्लेस कर दिया, लेकिन उस सिंगर को रिप्लेस कौन करता है, दूसरा सिंगर ही करता है। सिंगर के लिए उसे नहीं करते रोहित शर्मा को फोन कर लगा, आ जाओ भाई आके गाना गाते यहाँ से, ना सिंगर के लिए उसे फोन नहीं करते भैया हमारे वीरेंद्र सहवाग को, ठीक है, कि भाई आज आके गाना गा दो। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आप किसे रिप्लेस कर रहे भाई, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करें। तो क्या लेकर के आना पड़ेगा हमें, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेकर आना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये मेरा पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, ये मेरा क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, इस पर क्या है, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल तो आकर के अटैक करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा कि कार्बन पर अटैक करेगा, कॉमन सेंस लगाओ भाई। ये न्यूक्लियोफाइल हेलोजन पर अटैक करेगा कि कार्बन की चेन पर अटैक करेगा, क्यों, कॉमन सेंस की बात है। अरे सर नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल होंगे ना, दूर भागेंगे, तो ये किसके तरफ को अट्रैक्ट होगा, कार्बन की चेन। अब समझ में आ रही बात? तो ये कार्बन का बॉन्ड धीरे धीरे किससे बनना स्टार्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल से। इसका बॉन्ड क्या होने लगेगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा, और अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद में क्या बनेगा, कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल से जुड़ चुका होगा, और साथ ही साथ आपका ये जो एक्स नेगेटिव है, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इसका, ये तो आपका अलग हो चुका होगा। क्या ऐसा ही कुछ खेल यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर दो तरह की केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। कितनी तरह की भैया, दो तरह की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है आपके SN2। SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, किसी न किसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन क्या होगा जरूर मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूं इस लेक्चर को 2 बार 3 बार जरूर देख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। S4 सब्स्टिट्यूशन, N4 न्यूक्लियोफिलिक, 1,4 यूनिमोलिकुलर। 1 का मतलब किसके लिए आ रहा, यूनिमोलिकुलर, यानी कि ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसकी मोलिकुलरिटी केवल कितनी हो भाई, 1 हो। अब याद करो मोलिकुलरिटी कहां पढ़ाया था मैंने आपको, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर 2 चीजें पढ़ाई थी, एक था मोलिकुलरिटी, एक था ऑर्डर। मैंने क्वेश्चन भी दिया था, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। तो मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, इन एन एलिमेंटल
रिएक्शन याद आया, एलिमेंटल वर्ड लगाना जरूरी है, ठीक है। तो जो आपका नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मैक्सिमम कितनी होती है, 3 होती है। अगर आपका एक रिएक्टेंट है तो यूनिमोलिकुलर, 2 हो गए तो आपके क्या हो गए भैया, बाईमोलिकुलर। तो ये SN2 क्या हो गया, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN1 क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या SN1 और SN2 की कहानी समझ में आई, त्यागी जी समझ में आ गई बात, कोई समस्या किसी प्रकार की? हाँ बेटा, इधर गर्ल्स में कोई परेशानी है भाई? हाँ, कोई दिक्कत है बेटे? लग रहा मुझे आराध्य कोई परेशानी है, नहीं है, ठीक है। तो हाँ भाई ठेकेदार, बेटे बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, ठीक है, आगे क्या कोई दिक्कत है? इधर भाई डॉक्टर साहब, हाँ बेटे ईशांत, डीसम्स कैफे वाले भैया, आगे समझ में? हाँ बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा कैफे है डीसम्स, ऐसी बात नहीं है। पर कल हम वहां गए थे, शुभम सर में गए थे वो लेने के लिए, डोसा खाने के लिए, पर उन्होंने मना कर दी, क्या लगा भाई नहीं हम नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं दिया उन्होंने, बेचारों ने, शायद बनाते ही नहीं होंगे वो। नहीं ईशांत को तो दे देंगे वो, इसका तो हिसाब किताब चले ना, वहां तो रेगुलर कस्टमर है डीसम्स कैफे का भाई, या नहीं ईशांत? ठीक है जी, हाँ रेगुलर कस्टमर है ईशांत, है नहीं है तो रेगुलर कस्टमर। हाँ कैमरा घुमा दो भाई जरा इसकी तरफ, कोई वीडियो क्लिप कट करके इसके भैया को, फादर को भेजूंगा मैं, ठीक है। चलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। देखो अभी टेंशन फ्री होकर समझिएगा बिल्कुल। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं SN2 केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ाऊंगा भैया, SN2 केमिकल रिएक्शन। सर SN1 पढ़ा दो, नहीं भैया। सर SN2 क्यों पढ़ाए, क्योंकि मास्टर के क्या है, हाँ जय, सीधी सी बात है, मेरी मर्जी में पढ़ाऊंगा, SN2 पढ़ाऊंगा, जिस पे जो कर लो। समझ में आ रही बात? तो पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा भाई SN2। और अब तो मैंने बहुत चेंज कर दिया अपना पढ़ाना, नहीं पहले ना मैं NCERT के पैटर्न के लात मार के खुद अपने हिसाब से पढ़ाता था, कोई से भी चैप्टर उठा के पढ़ा दिया। मैं हमेशा 11th की शुरुआत सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से करता था। अब तो फिर मुझे धीरे धीरे मैं कहा यार नहीं कोई बात नहीं, NCERT ने कहा तू ऐसे चल, मैं कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने सीक्वेंस से पढ़ाता था, ठीक है। खैर तो लेकिन यहाँ पे मेरा सीक्वेंस जरूरी है चलना, ध्यान सुनिएगा। SN2 का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। SN2 का मतलब क्या है कि यहाँ की मोलिकुलरिटी कितनी है भाई, 2 है। मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 है, ध्यान से देखिएगा। मोलिकुलरिटी 2 का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना बेटा, वो आपके एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी, और साथ ही साथ किस पर डिपेंड करेगी भाई, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगी। अब इस रिएक्शन को समझो, फिर आपके समझ में बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो मैं आपके सामने एक एल्काइल हैलाइड लेगा, एल्काइल हैलाइड बोले तो कार्बन टू हेलोजन, हेलोजन मैंने क्या मान लिया, क्लोरीन मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है? चलो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वो मैं बाद में आपके ऊपर डिसाइड कर दूंगा, आपके ऊपर छोड़ दूंगा। आप बता देना कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात? इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मुझे किससे करानी है भैया, इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मुझे न्यूक्लियोफाइल से करानी है। अभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कार्बन और क्लोरीन में क्या क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव सेंटर होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस लगाओ भाई, क्या कार्बन पार्शियल पॉजिटिव सेंटर होगा कि नहीं होगा? अभी ध्यान से देखना मेरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ेगा, किस पे अटैक करेगा, ये कार्बन पे करेगा कि क्लोरीन पे करेगा? अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल सामने से, क्लोरीन के सामने से कार्बन पर अटैक कर सकता है क्या? है भाई, क्या ये न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन के सामने से इस कार्बन पर अटैक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? अच्छा ऊपर को कूद के करेगा, क्या लगा जंप, देखिए क्या बता रहे भाई, एरो, ओ भाई साहब एरो का मतलब ये नहीं कि ऊपर को कूद के जा, क्या कर रहे तुम? एरो का मतलब ये नहीं है बेटा कि ये कूद के जा रहा है इसके ऊपर, एरो का मतलब ये है कि ये इस पर अटैक करेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि ये है हमारा फ्रंट अटैक, क्या ये फ्रंट अटैक कर सकता है क्या? आंसर है नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता फ्रंट अटैक, बताओ जल्दी, शाबाश, क्या रीजन है? कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है दीदी। हाँ भाई बताओ बताओ, है तो उससे क्या फर्क पड़े? हाँ ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या है भाई, रिपेल करेगा। ये जो आंटी बैठी ना चप्पल ठा के इस वाली आंटी को मारेगी। ये अंकल है, ये आंटी है, ये बाहर वाली आंटी, इसे ऐसे याद रख सकते हैं आप। हाँ हाँ अरे रुक जाओ यार, मेरी स्क्रीन हिल गई है? हाँ अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये कौन है? ऐसे ही याद रखना, ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे याद होगा तुम्हारे। ये अंकल है, ये आंटी है, ये बाहर वाली आंटी है। क्या इस घर वाली आंटी के होते हो बाहर वाली आंटी पहुंच सकती है क्या अंकल के पास? दिमाग लगाओ बेटे, ये तो आगे समझ में। ठेकेदार की भी आंख खुल के देख, पट्टा जो भाई ले रहा था अभी तो, ठेकेदार एग्जाम्पल चेंज। अब मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। तो ये है
हाँ नहीं नहीं भाई, अंकल को तो पकड़ रखा ना आंटी ने, समझो मेरी बात, अंकल को तो आंटी ने पकड़ रखा, समझो बात को, अंकल को किसने पकड़ रखा, आंटी ने। तो आंटी जब छोड़ेगी तभी तो अंकल जाएगा, समझो बात को। अभी अंकल आंटी क्या है, एक साथ में। अभी आंटी को अगर इस अंकल पे डोरे डालने हैं, क्या वो, अरे सॉरी यार, मतलब मुझे अपने वर्ड सही, अरे हाँ ठीक है ठीक है, अगर इस आंटी जी को अंकल जी के पास जाना है एग्जाम, अरे यार चुप हो जाओ, मेरी कंसंट्रेशन मत तोड़ो, फिर मैं उठ पटांग बोल लूंगा, समझो। मेरी आज वैसे तबीयत खराब चल रही, आवाज से लग रहा तुम आज मेरी तबीयत लगनी ना, तो भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, ध्यान दे लो यार, सुनो मेरे, अरे यार सुन ले यार, मैं पढ़ाना का नहीं से, हाँ पढ़ाने दे रहे यार मुझे, तुम इतना शरीफ आदमी में दे, फिर बोल रहा यो क्या है तेरे अंदर आदत है भाई, मैं इधर चुड़की से छोटो जो बैठ के, इधर ध्यान सुनो मेरी बात। ये अंकल है, ये अंकल की क्या है, आंटी है, ये बाहर वाली आंटी है। तो इस अंदर वाली आंटी के होते हुए क्या बाहर वाली आंटी सामने से कल लोगों बैठी, इधर आंटी और ये वाली आंटी है, और क्या हाल हो रहे हो, नहीं भाई साहब, आंटी चप्पल निकाल के मारेगी इस वाली आंटी के, भूस भर देगी, भरेगी नहीं भरेगी, तो दिमाग लगाना। तो ये क्या है, अब ये आंटी सामने से तो नहीं अटैक कर सकती, मतलब सामने से तो अंकल के पास नहीं जा सकती, कहां से जाएगी, पीछू के दरवाजे से। अब पीछू के दरवाजे पे पहरा चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ आंटी को। अगर आंटी, बाहर वाली आंटी को अंकल के पास जाना है और जा रही वो पीछे के दरवाजे से, तो पीछे के दरवाजे पे भीड़ होनी चाहिए कि छीड़ होनी चाहिए, दिमाग समझना, दिमाग लगाना है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल तो समझ में जाता, तुम गधे हो ना एक नंबर के। हाँ ठीक है। और भाई एक चीज में हाथ जोड़ के लिख रहा, पेपर में अंकल आंटी मत लिख के आ जाइयो। कभी एग्जामिनर तुम्हारे से पूछेगा, लगा देखो सर एक अंकल था, एक आंटी थी, एक आंटी, फिर एग्जामिनर चप्पल मारेगा निकाल के तुम्हारे, समझ मारी बात। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनिएगा, कि ये सामने से अटैक तो नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, ये बाहर वाली आंटी चप्पल मारेगी इसके, तो ये है मेरा फ्रंट अटैक। क्या है भैया, फ्रंट अटैक, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या करेगी, ये आंटी पीछे के दरवाजे से अंकल के पास पहुंचेगी, यानी कि यहां पर कौन सा अटैक पॉसिबल है, बैक अटैक पॉसिबल है। तो SN2 का सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपके मॉलिक्यूलर 2 है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पर डिपेंड करेगी, और जो आपकी आंटी है ना वो क्या करेगी, वो बैक अटैक से, मतलब बैक अटैक करेगी, फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रंट अटैक पर ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन से क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझना बात को, कोई दिक्कत वाली बात है। अब अगर आप चाहते हो, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर आप चाहते हो कि आंटी पीछे से पहुंच जाए, तो यहां पर भीड़ होनी चाहिए कि छीड़ होनी चाहिए, छीड़ होनी चाहिए भाई, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, इतनी का कैसे भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये एल्काइल हैलाइड तुम्हारे यहाँ पर क्या कार्बन की चेन लगाऊंगा तो भीड़ होगी कि नहीं होगी, इसीलिए हम यहाँ पर क्या नहीं लगाएंगे, कार्बन की चेन नहीं लगाएंगे। तो SN2 सबसे फास्ट किसमें होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल क्या है भाई, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं समझे बात आपको। उसके बाद में अगर तुमने एक कार्बन लगा दिया तो प्राइमरी के मुकाबले में सेकेंडरी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वहां पर निगाह रखने वाला, नजर रखने वाला कोई बैठा है, तो उसके बाद में किसमें होगा, सेकेंडरी। और अगर मान लो गलती से भी यहाँ पर तीनों के तीनों क्या लग गए, तीनों के तीनों बड़ी, ये ताई है, ये चाची है, फूफी एक नंबर की बैठ गई, फिर आंटी तो छोड़ो, आंटी का फरिश्ता भी नहीं जा सकता पीछे के रास्ते से, तो ट्रेशरी में क्या हो जाएगा, सबसे मुश्किल होगा। रटने की जरूरत पड़ी क्या भाई, नहीं पड़ी। ऐसी चीज नहीं रटते तुम, मुझे पता है बेटा, ठीक है। यहाँ इस पर तो मना भी तुमने बहुत लंबी करी, गर्दन में दर्द हो गया होगा हरीश, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ध्यान सुनिएगा, पॉइंट क्या निकल के आया कि SN2 केमिकल रिएक्शन वो है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मतलब दो रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही, मतलब एल्काइल हैलाइड और ये न्यूक्लियोफाइल एट द सेम टाइम क्या होगा, एट द सेम टाइम यहां पर ये होता है। अच्छा, आजकल आप वो देखते होंगे क्रिकेट के अंदर बड़ा तगड़ा माहौल चल रहा है भाई आजकल। क्रिकेट के अंदर क्या है, क्रिकेट के अंदर इनके ये आ रहे जा रहे डिवोर्स मैरिज जैसा चल, अरे नहीं चल रहा भाई, बुमराह, वो कौन सा था यार नाम भी बोले, अभी लेटेस्ट में हार्दिक पांडे, नहीं एक हो रहा है हार्दिक के बाद में, नाम भूल गया मैं, क्या नाम है, हाँ युजवेंद्र चहल, आ रही बात समझ में। उससे पहले किसका नंबर था, हार्दिक पांडे से पहले किसका नंबर था, शिखर धवन का तो बाद में, शिखर धवन से बाद में शमी का नंबर था, शमी से पहले शिखर धवन का नंबर था। अब हो क्या, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, होता क्या है वो बता। बॉलीवुड में भी तो ऐसे ही हो रहा, बॉलीवुड में 20-20 साल के बाद में डिवोर्स हो रहे, आप देख लो, बहुत सारे हैं हमारे। अबे कथे का नाम तो बता दो, अबे ऋतिक रोशन ताजा है, आमिर खान ताजा, अब ये अरे पता क्या बकवास कर रहे हैं, 20 साल बाद डिवोर्स करके नुके, क्या लगा हम अच्छे दोस्त रहेंगे, भाई जूते कहाँ है मेरे, बकवास कर रहे, ऐसा कर रहे नहीं कर रहे। तो ध्यान सुनो, अब होगा क्या, अब होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब वहां पे डिवोर्स कैसे होता है, मैं वो मैकेनिज्म समझा, पढ़ाई को छोड़ दो, पढ़ाई तो चलती रहेगी, मैं आपको बताता हूँ कि वहां पर डिवोर्स कैसे होता है। देखो ठीक है, ये कौन है, ऋतिक रोशन, ठीक है, ये कौन है भैया, ऋतिक रोशन। ये ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ है जिसका नाम क्या है, क्या नाम था उसका,
वो बता दो यार। है अच्छा, तो फिर तो एग्जाम्पल फेल हो गया। अबे कोई बताओ तो सही यार, तीन तीन तो तुझे तीनों का नाम पता फिर? और जिसके चक्कर में ब्रेकअप हुआ वो सॉरी डिवोर्स हुआ वो एल्विस भाई, उसका भी हो रहा है काम। अबे नहीं हवाबाजी में नहीं, रियल वाले एग्जाम्पल। वो कोई ऐसा तो जिसमें तीनों एग्जाम्पल याद हो। है सर्च करो जरा, ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ का नाम सर्च करो। करो करो जल्दी करो, जल्दी करो, अरे करो। तुम्हें तो पता होगा बेटे, खाओ मम्मी कसम तीनों, तीनों तुम भी खाई बेटा राधे मम्मी कसम। है पता ना, मम्मी कसम नहीं खाई, पता नहीं नाम। तनिष्का, अच्छा पैर पैर मोड़ रखे तुमने तीनों ने। है सुजैन खान था वो, आगे मेरे ध्यान। अबे हो तो ठप है भाई, भाई साहब भाई साहब मिस्टर क्लास चल रही है, कॉन्सेप्ट समझा रहा मैं को यहाँ से मूवी के ऊपर नॉलेज नहीं चेक करा भी। अरे देखिए सर्च भी मार दिया इधर से। अरे हाँ मेरे ध्यान आ गया, सुजैन ही है, सुसान नहीं है, सुसाइन नहीं है, वो सुजैन है। ठीक है हाँ, देखो ये कौन है, ये है सुजैन। ये कौन है, ऋतिक रोशन। और ये वो नई एक्ट्रेस आई थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम शायद सबा करके है कुछ ऐसा ही है ना। हाँ ये कौन है भैया, ये सबा हो गई। ये कौन है, ये सुजैन है। और ये कौन है भाई, ये है हमारे ऋतिक भैया। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो भाई ऋतिक रोशन एक टाइम में एक के साथ में तो रह सकता है, पॉसिबिलिटी, कॉमन सेंस की बात है। अरे यार भाई मुझे एग्जांपल अब लोग खत्म भी हो जाना चाहिए था। तो अब हुआ क्या, ऋतिक रोशन सुजान के साथ में 15 साल से 20 साल से वोटेवर जितना भी टाइम था, लाइफ में एंट्री किसने मारी, सबा ने। तो सबा सामने से तो मिली नहीं भैया, कहां से गई, पीछू के दरवाजे से। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये तो ऋतिक रोशन ही है ना। पहले इसका सारा ध्यान किसकी तरफ था, सुजैन की तरफ था। अब इसका ध्यान आधा हो गया सुजैन पे कि नहीं हो गया, बताओ भाई हुआ कि नहीं हुआ। तो आधा ध्यान कहां लगा, आधा ध्यान जाकर के लगा इसका इस सबा हुसैन से, बाकी के 3 इस तरह से। तो ये इंटरमीडिएट वाली कंडीशन है, टेम्पररी कंडीशन है। इसमें ऐसा लग रहा है सर वो तो कार्बन में 5 बॉन्ड, अबे नहीं भाई 5 नहीं है, एक ही बॉन्ड का वीक होना यहां से स्टार्ट हो गया और एट द सेम टाइम यहां पर बनना स्टार्ट हो गया। ये आधा और ये आधा हुआ, ठीक है। और जब ये लगातार और गहरा होता चला गया तो अल्टीमेटली क्या है, न्यूक्लियोफाइल से ऑफिशियल हो गया और ये क्लोरीन आपका क्या हो गया भाई, ये क्लोरीन आपका अलग हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस तरह से ये रिएक्शन यहां पर हुई है। अब यहां पर एक बात बताओ, कुछ चीजें यही तो समझनी है हमें कि सर अगर यहां पर क्लोरीन के रहते हुए न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है, सबसे पहले बल्कि एल्काइल हैलाइड नहीं लिया जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट यानी कि प्राइमरी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में उससे कम, टर्शियरी में सबसे कम। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिएगा, किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में जो यहां पर चढ़ा हुआ है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी को एक को हटा करके उसकी जगह किसी दूसरे को लाया जा रहा है तो वो जिसे जो हटा रहा है पहले से मौजूद को, तो वो उससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वही सेम कहानी क्या होती है, वही सेम कहानी क्या होती है यहां पर होती है। अब आपने कुछ नहीं करना, मैंने सारी की सारी समरी आपके इधर मैंने यहां पर डाल रखी है, ठीक है। मैं पढ़ के बता रहा हूं क्या है। सबसे पहला है कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रेट किस पर डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होगा इसका, 2 होगा। अच्छा ये सिंगल स्टेप, ये इंटरमीडिएट बना, कुछ सेकंड्स के लिए बनता है, अदरवाइज डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट क्या बना आपका, ये वाला बना। तो ये क्या है, आपके सिंगल स्टेप रिएक्शन है, याद रखिएगा। क्या इसमें कोई किसी तरह का कार्बोकेटाइन बनाया मैंने यहां पर, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाया। कार्बन की पोलैरिटी भले ही यहां पर मौजूद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पहले क्लोरीन को अलग किया गया फिर न्यूक्लियोफाइल को यहां पर जोड़ा गया। क्लोरीन के रहते रहते न्यूक्लियोफाइल ने आकर के जुड़ा, तो मतलब यहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बना। और क्लोरीन के रहते रहते न्यूक्लियोफाइल अगर आकर जुड़ा है तो ये अटैक कहां से हुआ, पीछे से अटैक हुआ, फ्रंट अटैक यहां पर पॉसिबल नहीं था। और अगर ऐसा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो थी यहां पर एल्काइल हैलाइड की, वो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा थी, 2 डिग्री में उससे कम, और टर्शियरी में क्या थी भाई, सबसे कम थी। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? उसके अलावा यहां पर क्या कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, यहां पर हम सॉल्वेंट ऐसा यूज करते हैं जो हमें H पॉजिटिव को डोनेट ना करता हो। क्या ना करता हो भैया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे हम यहां पर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का हम क्या करेंगे यहां पर यूज करेंगे, तब जाकर के हमारी रिएक्शन यहां पर होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? तो ये सारी की सारी कहानी थी भाई किसको लेकर के, SN2 को लेकर के, जिसको मैंने यहां पर क्या कर दिया, पूरा कर दिया। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं प्रोडक्ट अपना ले लूं ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट का मतलब है कि उसके पास में क्या मौजूद हो, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, अच्छा बताओ तो सही, 4।
कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से पूरी हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, कायरल कार्बन। और ऐसा जिसके पास में एक कायरल कार्बन है वो कंपाउंड क्या होगा, आपके ऑप्टिकली एक्टिव। मान लो ये मैंने क्या लगा लिया, R1, ये हाइड्रोजन हो गया, ये R2 हो गया। तो कार्बन की चारों वैलेंसी क्या है, आपके चारों वैलेंसी अलग अलग कार्बन से पूरी हो रही। तो यहां पर बिल्कुल जब भी प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो ये कार्बन होगा, इधर कौन आकर जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। इधर क्या है आपका R1 है, इधर हाइड्रोजन है, और इधर क्या हुआ R2। तो अगर मैं क्लोरीन को और न्यूक्लियोफाइल को कंसिडर कर लूं तो बाकी की सारी पोजीशन ऐसी हो रही जैसे बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज हो। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि बीच में शीशा लगा दिया। भाई क्लोरीन को भी अगर मैं क्या मान लेता हूं, ये तो मानना क्या है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है, ठीक है। तो इधर भी न्यूक्लियोफाइल, सामने भी न्यूक्लियोफाइल। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। देखो क्लोरीन पहले सामने से जुड़ रहा, मैंने यहां पर बनाया है, क्लोरीन कहां से जुड़ रहा, सामने से जुड़ रहा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या जुड़ रहा, पीछे से जुड़ रहा। और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भाई इस प्रोडक्ट को, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, वोल्डेन था, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं भैया, वोल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। अरे बोलो, और ये कब बनेगा, ये तब बनेगा अगर आपका कार्बन क्या होगा, अगर आपका कार्बन यहां पर कायरल होगा, या फिर ये कंपाउंड क्या होता है भाई, आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। दूसरा केस जो यहां पर बनता है वो बनता है SN1 का, बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या है भैया, बिल्कुल इसका उल्टा है। SN2 में कितने मॉलिक्यूलरिटी थी, 2। SN1 में कितनी होगी, 1। SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल, हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करती थी। SN1 में कितने पे करेगी, केवल एक पर करेगी, वो है एल्काइल, हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल पर कोई डिपेंड नहीं करेगी। अगर न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रही थी तो जुड़े जुड़े अटैक करना था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कैसे चाहिए था, वहां स्ट्रॉन्ग चाहिए था। SN1 में तुम स्ट्रॉन्ग ले आओ, वीक ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अच्छा SN1 में, SN2 में कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक, ए का मतलब नहीं, प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन नहीं दे रहा है, जैसे कि आपका एसीटोन हो गया, समझ में आ रही बात, जैसे कि आपका DMF हो गया। तो ये आपके ऐसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट थे जो H पॉजिटिव डोनेट नहीं करते। लेकिन SN1 में हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना होता है जो कि H पॉजिटिव डोनेट करा। इससे क्या बनेगा, इससे बन जाता है कार्बोकेटाइन। तो SN1 में क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। और SN2 में क्या हुआ, SN2 में सॉरी कार्बोकेटाइन वहां पर किसी तरह का नहीं बनता। अगर SN1 में कार्बोकेटाइन नहीं रहा, मतलब आप ऐसे मान करके चलिएगा, आप ऐसे मान करके चलिएगा कि जैसे मान लो, चलो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। टाइम है ना अभी, हाँ अबे है भाई, 3:30 तक का टाइम है मेरे पास, मुझे पता, ठीक है। मुझे मत सिखाओ, हाँ मुझे मत सिखाओ, बाइक से आ रहे तुम, ठीक है। अब ध्यान सुनूंगा, ठीक है। तो वैसे मैं पॉइंट पूरा कर देता हूं आपको। पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। क्या वो तुम बता रहा, ये इधर क्या है SN1, इधर क्या है SN2। SN2 में क्या होगा, SN2 में हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होगी। SN1 क्या होगा, SN2 में हमारी सॉरी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN2 में क्या होगी, 2 स्टेप रिएक्शन होगी। अबे हाँ SN1 ही तो बोल रहा मैं, उल्टा बोल गया क्या मैं, स्पीकिंग एरर बोलते हैं उसे बेटा, और लिसनिंग एरर, तुम्हारे कान में फॉल्ट है। मैं तो गलत बोल ही नहीं सकता, बोल रहा है गलत मैंने, बताओ कौन से ने, बताओ एक बताओ मुझे, गलत बोल रहा मैंने, बोल रहा तो नहीं गलत। अभी घर PTM कर दो, फोन कर दो, अभी घर सारे नंबर बता दो, अगर किसी ने मेरा नाम ले दिया तो बताओ गलत बोल रहा है सही बोल रहा मैंने, हाँ सही बोल रहा मैं, ठीक है। हाँ PTM हो जाएगी 1 मिनट में, अभी घर फोन कर दूंगा सबके, ठीक है। ईशांत सही बोल रहा है गलत बोल रहा, ठीक है। इनसे नहीं पूछता तो कहते वो गलत बोल रहा है, जो तेरे पे कर ले। अब इधर ध्यान सुनो मेरी बात, वीडियो रिकॉर्ड करे तो क्या कर लोगे तुम मेरा, आ जाओ। हाँ भाई मैं क्या बोल रहा था, एक SN1 और इधर क्या है SN2। SN2 एक स्टेप रिएक्शन है, SN1 2 स्टेप रिएक्शन होगी। पहला SN2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, SN1 यूनिमोलिकुलर है। SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल, हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। SN1 में केवल और केवल एल्काइल, हैलाइड पर डिपेंड करेगी, तभी तो यूनिमोलिकुलर है। SN2 में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के यानी हैलोजन के रहते रहते न्यूक्लियोफाइल को आकर के अटैक करना, इसीलिए वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। यहाँ पर वीक ले आओ चाहे स्ट्रॉन्ग ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीक से भी यहाँ पर क्या हो जाता है, काम होता है। SN2 में किसी तरह का कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो क्या होता है, पोलर एप्रोटिक है। जबकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हम यूज करते हैं। जब वहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड ये है कि प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी में उससे कम, और टर्शरी में क्या होगा, सबसे कम। क्यों, क्योंकि प्राइमरी में स्टीयरिक हिंड्रेंस बिल्कुल मिनिमम होता है। कारण क्या है, पीछे से अटैक करना है तो पीछे किसी तरह का कोई हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल को नहीं मिलता। जबकि जो आपका SN1 रिएक्शन है वहां पर कार्बोकेटाइन बनने की वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन में रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी, सेकेंडरी में उससे कम, और प्राइमरी में क्या होगी, सबसे कम होगी। समझ में आ रही बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैंने SN2 यहां पर लिया है तो SN2 में कायरल कार्बन में ले रहा हूं तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा मेरा, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि यहां पर कैसा प्रोडक्ट होगा, वोल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन रिएक्टेंट के बिल्कुल अपोजिट में होती है। क्या बोला मैंने, जिसमें न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन रिएक्टेंट के बिल्कुल अपोजिट में होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, वोल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ रही बात। और जबकि SN1 में आपका क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता
बनता है, क्योंकि यहाँ पर अब न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा तो फ्रंट अटैक कर लो चाहे बैक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, ये कम से कम SN1 SN2 हमारा खत्म हो जाएगा। उम्मीद थी आज पूरा होने की, लेकिन क्या होगा कल पूरा होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है चलिएगा। देखो तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ SN1 में क्या ले रहे हैं हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करें। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब जो कि हमें क्या डोनेट कर रहा हो, H पॉजिटिव डोनेट करा। ध्यान से देखिएगा सर, मेरे पास में कार्बन है, ये क्या है, ये मेरे पास में क्लोरीन है, कोई दिक्कत वाली बात है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहले स्टेप में आया, ये पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, बताओ ये अटैक इस पे करेगा किस पे करेगा, ये इस पे करेगा। इस बार सुजैनी निकल ली किसी के साथ में भाई, समझ में आ रही है, इस बार ऋतिक रोशन को मौका ही नहीं मिला, क्या निकल ली, सुजैनी निकल गई ऋतिक रोशन के लात मार के। अबे ओ भाई सुन लो, तो समझ में आ रही बात, तो क्या बचा, अब ये रह गया बेचारा ऐसा ऋतिक रोशन, समझ में आ रही बात, ठीक है क्लियर है। अब जब इसका दिल टूटा तो फिर ये क्या करें, नहीं प्यार मोहब्बत धोखा है फलाना ढिकाना अटरम सटरम करे, नहीं करते, ठीक है। अब जब ये अटरम सटरम करे तो भैया बॉलीवुड कल्चर बड़ा एडवांस है, तो वे क्या बोलते बेटा नहीं तुम जाओ अपने आप को एक्सप्लोर करो, कोई तुम्हें अच्छा मिलेगा फलाना ढिकाना, इस तरीके। ध्यान सुनना मेरी बात, तो यानी कि अब जो न्यूक्लियोफाइल आकर सेकंड स्टेप में अटैक करेगा वो सामने से आकर अटैक करे, पीछे भले ही तुम भीड़ बिठाओगे, बल्कि अगर वो पीछे से अटैक करेगी और पीछे ताई चाची पे जबरदस्ती को हाँ हाँ जा 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 उसे निकाल बाहर, वो दलदल में फंसा पड़ा, समझ रहे नहीं समझ रहे क्या कहानी होगी। तो यानी कि यहां पर फ्रंट अटैक कर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक अटैक कर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही बात, क्योंकि अब रोकने वाला यहां पर कोई नहीं है, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए SN1 में फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों बनते हैं। इसीलिए यहां पर प्रोडक्ट भी कितने टाइप का बनेगा, दो टाइप का। एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक से जुड़ा रहेगा, फ्रंट साइड से जुड़ा रहेगा, और एक प्रोडक्ट ऐसा रहेगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल कैसे जुड़ा रहेगा, बैक अटैक से जुड़ा रहेगा। और जब दोनों प्रोडक्ट को मैं कंपेयर करता हूं तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों के बीच में क्या लगा दिया हो, एक मिरर लगा दिया हो, और ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी भैया, मिरर इमेजेस होते हैं, समझ में आ रही बात, क्या बोलते हैं भैया, मिरर इमेजेस। अगर ये न्यूक्लियोफाइल आपका राइट साइड पर है तो इसको हम डी बोलेंगे, अगर ये न्यूक्लियोफाइल आपका लेफ्ट साइड पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। और इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है यहाँ पर, यानी कि बराबर क्वांटिटी में बनता है फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी, इन दोनों का जो मिक्सचर जो आपस में एक दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, उसी को बोलते हैं भाई हम रेसेमिक मिक्सचर के नाम से जाना जाएगा। अरे बोलो भाई समझ में आ गई कि नहीं आई बात। तो यही तो था हमारा SN1 और SN2। तो SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बता दूंगा, आपको कुछ नहीं देने का, वो आपको कहागा कि इसमें से SN1 में रिएक्शन बताओ कौन सा में फास्टर होगी। हमें मालूम होना चाहिए कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में सबसे कम। हमारी बात समझ। उसने बोला कि SN2 में बताओ रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, सबसे पहले इसमें, उसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है। एग्जांपल ध्यान सुनिएगा, एक मैंने ये बोल दिया Cl, ठीक है क्लियर है, और एक मैंने ये बोल दिया Cl। बताओ SN1 दोनों में किसमें फास्टर होगी, जल्दी बताओ शाबाश। SN1 किसमें फास्टर होगी, इस वाले में, क्यों, ये कार्बन है। अब देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन जिस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है फर्दर 2 कार्बन से कैसा है, 2 डिग्री का। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है भैया, क्लोरीन क्या है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा, तो ये क्या है 1 डिग्री का। SN1 में 2 डिग्री में ज्यादा होगा 1 डिग्री से, तो इसमें SN1 क्या होगी, फास्टर होगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर MCQ मारा, और आए हुए हैं, अगर आप PYQ करेंगे पता लगेगा, ठीक है क्लियर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सुनिएगा, जैसे मैंने बोल दिया CH3 CH, ये क्या हो गया मेरा Cl, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा CH3 CH2, और ये क्या हो गया मेरा CH3। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन 5 है। उसके बाद में आ गया CH3 CH CH3 CH2, और ये क्या हो गया हमारा CH2 और ये Cl। बताओ इन दोनों में SN2 किसमें फास्टर होगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, नीचे वाले में। कैसे सर, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो एक ही कार्बन से, तो ये क्या है 1 डिग्री का एल्काइलाइड है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो 3 डिग्री का है, 1 डिग्री में फास्टर है, 3 में कम है, तो इसमें ज्यादा होगा। लेकिन सर 1 और 3 का तो आसान है समझाना, कहीं पर 2 और 1 आ गया, SN1 SN2 है, लेकिन कहीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन देके पूछ भी लेगा कि बताओ इसमें SN1 होगा कि SN2, तब आप क्या पहचानो। अगर आपको दे रखा 3 डिग्री तब उसमें क्या होगा SN1, अगर आपको दे रखा 1 डिग्री तो उसमें क्या होगा SN2। लेकिन सर एग्जामिनर को थारे जैसा फंस गया जिसने क्या डाल दिया 2 डिग्री का, तब आप देखेंगे कि सॉल्वेंट क्या है वहां पर। सॉल्वेंट ऐसा तो नहीं है जो प्रोटॉन दे रहा है तुम्हें, जैसे कि वाटर लगा हुआ है वहां पर, चेक कर लेना, समझ में आ रही बात। या फिर ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दियो, आपको एप्रोटिक सॉल्वेंट दे दियो, जैसे कि एसीटोन तो दे दिया वहां पे, तो एसीटोन दे दिया तो क्या होगा आपका SN2, और वाटर वगैरह अगर वहां पर दे दिया तो क्या हो गया भैया आपका SN1। मान लो सॉल्वेंट से भी पता नहीं लग पा रहा, तब आप देखो कि बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा कि वीक बेस दे रखा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH KOH, आ रही बात समझ में, जैसे कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम, अगर इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत कहां पड़ी थी, हमें SN2 में पड़ी थी। तब कंपाउंड क्या शो करेगा SN2, अदरवाइज क्या शो करेगा भाई SN1 शो करेगा। समझ में आ रही बात। तो ये थी बेटा हमारी SN1 और SN2 केमिकल रिएक्शन।
डेफिनेशन जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया भाई, कंप्लीट कर लिया। यहाँ से फॉर श्योर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीवाईक्यू अपना साथ के साथ करते हुए चले। लाओ सैंपल पेपर ले रहा के कोई निशान लगा दो मैं थोड़े से चैप्टर में क्या क्या सवाल करने का ले रहा हो तो बता दो मुझे, जल्दी करके फटाफट दे दो। ठीक है भाई, यहां तक कहानी बताओ भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया? बेटा दिखाना जरा एक सैंपल पेपर दे दो कोई। तुम हो गया तुम्हारा? वेट करो भी जरा। हाँ भाई, तुम कॉपी पेन निकाल लो अपने, नोट करते जाना। पेज नंबर आ जाओ भैया आप, पेज नंबर 206, पेज नंबर 206। ठीक है? क्यों? तो पढ़ा ना हो कर फिर भी क्वेश्चन तो होने दे। तेरा क्या लगा ये? और ये बंद कर दिया, कैमरा बंद कर दे। तेरा क्या लगा ये? और कोई नहीं पढ़ना यहाँ से ट्यूशन? किसके यहाँ? शिवम सर क्या?